जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षती श्री राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव राम संकीर्तन की जय शंभुद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शृङ्गरूपकदामोदरापि स्वतान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सर्वमातं तं सदियं साधयतं साधुतं प्रजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणता श्रीविशाखानुतांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुप्रिय प्रणमामि हरि पंचाकृतयस्य कृपाचन्द्रदेव च उत्तनाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री हरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है ये पहले स्कंद के 17वें अध्याय का 5वां श्लोक है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम लोग श्लोक का उत्तरण कर लेते हैं पहले।
देख पा रहे हैं आप लोग श्लोक को? जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो श्लोक का परिचय कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। कस्त्वं मच्छरे लोके कस्त्वं मच्छरेण लोके बलात् हंसि अबलान् बली बलान्तस्य बलान्तली नरदेवः असि वेशेन नटवत् कर्मणा अद्विजः कस्त्वां मच्छरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली नरदेवः असि वेशेन नटवत् कर्मणा अद्विजः कस्त्वां मच्छरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली नरदेवः असि वेशेन नटवत् कर्मणा अद्विजः आप में से कोई बात शेयर कर सकते हैं? हरे कृष्ण कत्वं मतशरणे लोके बलात् हंसि सॉरी कस्त्वं मच्छरेणे लोके बलाद्धंस्य बलान् बली नरदेवो असि वेशेन नटवत्कर्मणा अद्विजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कत्वं मतशरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली नरदेवः असि वेशेन नटवत कर्मणा अद्विजः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ शरणे लोके बलात् हंस अबलान् बली नरदेवे वेशेण नटवत् अद्विजः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं अब। कह कौन हो, कह कौन हो, तुम तुम मद मेरी करने संरक्षण में लोके इस संसार में बलात् बलपूर्वक हंसी मार रहे हो, अबलान असहायों को बलि यद्यपि बल से युक्त नरदेव मनुष्य रूप देवता असी प्रतीत होते हो, वे सेना अपने वेश से अभिनेता नटवत अभिनेता जैसे कर्मना कामों से अद्विज जो द्विज ना हो, अनुवाद की जय। अरे तुम कौन हो, अरे तुम कौन हो, बलवान प्रतीत हो रहे हो,
तुम बलवान बलवान हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों फिर फिर भी भी तुम तुम उन असहायों को मारने का को मारने का का साहस कर रहे हो, साहस कर कर रहे हो, रहे हो, जो मेरे संरक्षण में है। जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम वेद से तुम देवतुल्य पुरुष देवतुल्य राजा बने हुए हो, राजा बने राजा हुए, बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन कर रहे हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बोलो। यहाँ पर जो ये जो श्लोक है, ये कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो वेशभूषा जो है राजा की तरह बना करके जो रखे हुए हो, और फिर भी जो तुम अपने कार्यों से सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। किस सिद्धांतों का? जो द्विज क्षत्रियों का सिद्धांत होता है। तो द्विज क्षत्रियों का मतलब क्या हुआ? द्विज मतलब होता है कि जिनका दो बार जन्म होता है, एक बार माता के गर्भ से, और फिर जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो फिर उनका जो है दूसरा जन्म माना जाता है। तो वो जो सिद्धांत है, और उसका जो है तुम उल्लंघन कर रहे हो, नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हैं। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य जब गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि उनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। मीन्स जब उसका संस्कार हो जाता है आध्यात्मिक गुरु या प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा प्राप्त करने के बाद, जब उसका सांस्कृतिक संस्कार हो जाता है, तब उनका दूसरा जन्म होता है। इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही द्विज होते हैं, क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान, और वैश्य भी, क्योंकि वो दीक्षा लेते हैं, इस तरह से नियमों का पालन करते हैं, प्रामाणिक आचार्य गुरु के शरण में जाते हैं, तो वो भी द्विज कहलाते हैं। और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। ये जो है, ये कर्तव्य होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है, और उसका कर्तव्य यह होता है कि असहायों को संरक्षण दे। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कई कक्षाओं में हमने चर्चा किया है, हमने देखा है, हमने सुना है कि जो राजा होते हैं, क्षत्रिय राजा होते हैं, वो एक ब्रह्म ऋषि होते हैं। वो एक ऋषि से कम नहीं होते हैं, वो भगवान के दूत के समान होते हैं। भगवान के एक तरह से जो प्रतिनिधि के समान होते हैं, जो अपने पूरे राज्य को संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण किस तरह का? संरक्षण इस तरह का कि उसके धर्म की रक्षा हो सके। ये नहीं कि उसको सही से खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मिल रहा है, वो तो कार्य देना ही है, वो कर्तव्य है ही, लेकिन उसका असली जो उसका मूल कर्तव्य ये है कि वह अपने सारे नागरिकों का, अपने देश का जितना उसका कार्य क्षेत्र है, उसमें सभी लोगों के धर्म की रक्षा कर सके और धर्म की को स्थापना किए रखे, बनाए रखे। ये जो उनका कर्तव्य होता है। और ये तो हुआ कि एक देश के स्तर पे, एक राज्य के स्तर पे। उसी तरह से जो, यदि हम उसको छोटे स्तर पे ले, अपने परिवार के स्तर पे ले, हम अपने स्तर पे इसको ला करके इसको समझने का प्रयास करें, तो जो कोई व्यक्ति होते हैं, तो उनका भी ये परिवार में, यदि वो मुखिया है, परिवार में यदि वो वरिष्ठ हैं, तो उनका भी कर्तव्य होता है कि उनके संरक्षण में जितने भी लोग हैं, उनका सारा सुविधा का ख्याल रखते हुए उनके धर्म का
उनके धर्म को बचाए रखना, कम से कम उसके जो उसके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके जो बूढ़े माता पिता है, उनके धर्म का रक्षा करे, ये एक कर्तव्य होता है। तो वही और जहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से क्षत्रिय ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। पहली बात तो संरक्षण दे और फिर उनके धर्म की रक्षा भी करे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जो क्षत्रिय राजा होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान कहते हैं ना गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, यदि अनियमितता कई तरह से आ सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो प्रशासक है वो योग्य नहीं है, ये हो सकता है कि वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो भगवत भक्त नहीं है। तो कई तरह से आ सकता है। जैसे कि अभी के समाज में हम लोग देखते हैं कि ये अनियमितता जो है वो बहुत हद तक जो है घर कर गई है, आ गई है ये अनियमितता। क्यों ऐसा आ गया है? क्योंकि अभी जो प्रतिनिधि हैं, अभी जो राजा यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, या राजा का मतलब अब ये हुआ कि अभी जो हमारे राजनेताएं हैं, नेता हैं, वो एक तरह से राजा ही है, क्योंकि वो जो है नियम बना रहे हैं, वो चला रहे हैं, इस तरह से है वो। तो उनमें जो है अनियमितता क्यों आ गई है? क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वो जो है केवल उनको जो है अपने कुर्सी की पड़ी होती है कि हम किस तरह से अपने सत्ता को बचा कर रखें, अपने कुर्सी को बचा कर रखें, और किस तरह से जो है हम राज कर पाए। उनको इसकी चिंता नहीं होती है कि प्रजा का क्या हो रहा है, प्रजा के धर्म की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी चिंता उसको नहीं होती है। चिंता तो छोड़िए, कई बार वो अपने अपने सत्ता को बचाने के लिए प्रजा में कलह भी उत्पन्न कर देता है, प्रजा को आपस में लड़ा देता है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देगा, या हिंदू के बीच में ही अलग अलग जातिवाद का कुछ मुद्दा ले आएगा, या क्षेत्रवाद का मुद्दा ले आएगा। कुछ इस तरह से मुद्दा बना करके लोगों को बांटना है, फिर उससे वोट लेना है, फिर जब सरकार बनाना है, इस तरह से सरकार को अपने सत्ता को बचा करके आगे बढ़ना है। इस तरह से लोग कार्य करते हैं और धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुद जो है वो अपने आप को जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में नहीं मानते हैं। वो जो है अपने आप को जो है इस तरह से एक तरह से सत्ता करने वाले मानते हैं, अपने आप को जो है शासक की तरफ मानते हैं। और उनको ये लगता है क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनमें फिर ये गुण भी ये नहीं आ पाता है। तो ये जो है एक बहुत ही ये दयनीय स्थिति होती है। तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। दो कार्य उनका हो गया कि पहली बात तो जो असहाय जन है उनको संरक्षण प्रदान करना, और दूसरा जो दुष्ट है उनको दंड देना, जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं, जो भी शासक होते हैं, क्षत्रिय राजा होते हैं। जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म को की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। तो जब ये इसका स्तर काफी बढ़ जाता है, तब जो है भगवान जो है अवतार लेते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि हम देखें युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन के बीच के राज का देखें, तो ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा मैंने सुना है कथाओं में, कि जब पांडव इस तरह से आते हैं, अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि हस्तिनापुर में सारे लोग तो काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न है, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई दुख तकलीफ इस तरह से तो ऐसा है नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि कृष्ण, मैं तो देख रहा हूँ कि सब लोग काफी प्रसन्न है, काफी खुश हैं, सब जो है अपना अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है मुझे यहाँ पर सत्ता जो है लड़ करके दुर्योधन से लेने की, और मुझे राजा बनने की। मैं भी प्रसन्न हूँ, अपना जंगल में मैं अच्छा था, वहां पर अच्छा समय साधु लोगों के बीच में अपना रह रहा था, थोड़ा कार्य कर रहा था। तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चीज की कि यहाँ पर जो है मेरा राज्य हो। लेकिन आप में से कोई बता सकते हैं कि वहां पे फिर भी भगवान ने क्यों इसको वो
उसको प्रेरित किया कि नहीं आप युद्ध करो, और उन्होंने इसका पूरा वो जो है युद्ध का सारा व्यवस्था किया। ऐसा भगवान ने क्यों किया होगा वहां पर, जब सब सारे प्रजा खुश थे, संपन्न थे करने का मतलब, तो फिर इस तरह से भगवान ने वहां पे क्यों किया? कोई बात बोल सकते हैं, माइक ऑन करके या चैट पर लिख सकते हैं, ऐसा भगवान ने क्यों किया होगा? सॉरी प्रभु जी, ये वाला सुना नहीं है तो पता नहीं है। नहीं, ये सुनने की बात नहीं है मतलब जी, हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि कहने का मतलब कि धर्म केवल के लिए, धर्म जो के लिए। मतलब जो जैसे जो भगवान को मतलब प्रतिनिधि है, वो अच्छे से राष्ट्र को संभाल सकता है। जी वो माता, भगवान को फॉलो नहीं करते थे ना दुर्योधन, इसलिए। जी माता। तो जैसा कि अभी हम समय में देख रहे हैं कि लोगों को क्या लगता है कि यदि हम अच्छा पढ़ाई कर लिए, अच्छा नौकरी ले लिए, अच्छा फ्लैट ले लिए, अच्छा गाड़ी ले लिए, तो बस हमारा मानव जीवन जो सफल हो गया, है ना? ऐसा लोगों को अभी लगता है। यही जो है उस समय भी बात थी। दुर्योधन ठीक है, सारे लोग वहां पर जो है अपना अच्छे से रह रहे थे, कोई इस तरह से तकलीफ नहीं थी, लेकिन भक्ति नहीं हो रही थी। भगवान उससे प्रसन्न होते, भगवान किसी को यहाँ पे भेज करके सुखी से रहने के लिए उन्होंने हमें मानव जीवन नहीं दिया है कि हम अच्छे से अपना रहे, खाए पिए, मौज मस्ती से उसने नहीं दिया है। हम जो है, क्योंकि हम उसको फिर देख नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पर भक्ति करने की मिला है कि हम भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करें, और हम अपने बैक टू गॉड हेड, हम अपने घर को वापस आ सके, इसलिए आ रहा है। तो वो सारा सीख था, लेकिन क्या था कि वहां पर भक्ति को का प्रमोशन नहीं हो रहा था, भक्ति का प्रमोट नहीं हो रहा था, लोग भक्त नहीं हुए थे वहां पर, नहीं हुआ थे। इसलिए, और क्योंकि यदि इस तरह से होता भी है, तो यदि मान लीजिए केवल हम खाने पीने और इस तरह से जीवन यापन करने के लिए, सुख सेवन करने के लिए वो कार्य करे, तो वो आगे चल के कष्ट का कारण तो बनेगा। क्यों बनेगा? कि वो इस जीवन में भी कष्ट का कारण होगा और अगले जीवन में भी हम बंधने पड़ेंगे। इस जीवन में कैसे होगा? क्योंकि भले हम कितना कितना भी अर्जित कर ले, हम धन संपत्ति, अपना गाड़ी बंगला, कुछ अपना पोस्ट पोजिशन सब कर ले, लेकिन जरा, व्याधि और मृत्यु तो वो तो आना ही है। जन्म तो हमने ले लिया, जरा और व्याधि आना है और मृत्यु होना है, तो वहां पर तकलीफ होगा। और जैसे ही मृत्यु होगी तो हमारा जितना भी चीज, हमारा जितना भी हमारा बिलोंगिंग है, हमारा पोस्ट, हमारा पोजीशन, हमारे धन संपत्ति, सारा हमसे छूट जाएगा। और जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे, जैसे जैसे हमारे हाथ से वो छूटता जाएगा, वैसे वैसे हम फिर परेशानी में पड़ेंगे, हम कष्ट में पड़ेंगे। हमें लगेगा कि हमने पूरा जीवन जो है इसमें लगाया, इतना कमाने में, इसको जोड़ने में, इतना संचय करने में लगाया, अब मेरे हाथ से ये जा रहा है, या मेरा कोई सुन नहीं रहा है। मतलब जब उनको लगेगा कि अब मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुना जा रहा है, तब उनको फिर कष्ट आएगा, होगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ यदि भगवत भक्त होगा, तो वो इस बात को समझ पाएगा कि ये सब टेम्पररी है। हमें कुछ समय यहाँ पर रहना था, उसके लिए मैंने थोड़ा एलिमेंट किया था, अब मैं जाने वाला हूँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे से जा रहा है, किसी और के हाथ में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो समझ पाएंगे, तो वो दुख में नहीं पड़ेंगे। और फिर यदि और वो भक्ति करेंगे और पूरी तरह से अपने आप को समझ पाएंगे कि हमारा कार्य क्या है, हम किस लिए हमें मनुष्य जीवन दिया गया है, तो फिर वो जो है इस बंधन से भी छूट सकते हैं। जैसे कि हम यदि प्रोसेस में फिर आ जाए, हम पूरी तरह से भक्ति करने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अच्छे से 4 नियम का पालन करेगा और ध्यानपूर्वक अपराध रहित 16 माला का जप करेगा, तो उसको मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको मैं भगवत धाम ले जाऊंगा। इस तरह से ये जरूरी था वहां पे। तो वो भगवान ने देखा कि ठीक है, सब लोग रह रहे हैं, किसी को उतना कुछ तकलीफ नहीं है, सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान ने कहा कि नहीं, आपको युद्ध करना पड़ेगा, और उसको आपको राज आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना जरूरी है। एक शासक को जो है राजा का प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है। यदि वो राजा का प्रतिनिधि नहीं होगा, तो जब यदि खुद वो नियमों को पूर्ण नहीं करेगा, खुद वो चीजों को नहीं समझेगा, तो वो फिर जो है अपने प्रजा से वो नहीं करा सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जो है वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं, आप को आप युद्ध करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलयुग में बेचारे, यहाँ तो हमने पढ़ा अभी कि नैतिक कार्य में अनित्यता आती है, तब धर्म का पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। तो कई बार भगवान जो है अपने भक्तों को भेज करके, अपने प्रतिनिधि को भेज करके वो करवाते हैं। कई बार जब ऐसा लगता है कि काफी अधिक जो ये हो गया है, तो भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं और फिर
जो है उसका वध करते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि जैसे अभी उदाहरण हमने सुना अभी दुर्योधन और महायुधिष्ठिर के बीच का जो उन्होंने देखा था। इस तरह से जब हनुमान जी लंका गए थे तो ऐसा बात नहीं है कि लंका में लोग बहुत गरीब थे या उनको खाने की दिक्कत थी, उनको पहनने की दिक्कत थी। कैसा कहीं हमने ऐसा वर्णन सुना है क्या आज तक कि लंका के लोग बहुत गरीब थे? नहीं, बहुत धनी थे वो लोग। सोने की लंका बनी हुई थी, मतलब इतने धन संपदा वहां पे थे, सब लोग बहुत संपन्न थे। सेम चीज वहां भी था। नमक जब गए वहां पे तो उन्होंने देखा कि सब लोग बहुत संपन्न है, बहुत जो है धन है लोगों के पास, बहुत संपन्न है, बहुत लोग आराम से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है वहां पर। वो चीज नहीं है जो असली जो जिस चीज के लिए मानव जीवन मिला हुआ है वही चीज वहां पर नहीं है। सेम प्रसंग वहां भी आता है, वहां पर भी। तो और जो वही अभी सब वही हो रहा है हमारे कलयुग में भी। अभी हम क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि सबको ये लगता है कि यदि हम धन संपत्ति हमारे पास अधिक हो जाए, हमारे पास गाड़ी बंगला हो जाए, हमारे पास अच्छा रहने के लिए मकान हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, तो हम जो है सुरक्षित हैं, हमने अपने आप को बचा लिया, ऐसा लगता है। लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये उसकी स्थापना होनी, धर्म की स्थापना होनी तो बहुत जरूरी है। धर्म का पालन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलयुग में बेचारे और शह पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्होंने प्रशासकों को सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती है। अच्छा, बार बार जो है जब देखा जाता है तो गौ माता का चर्चा आता है ये बार बार कि उनको अंधाधुंध मारा जाता है, तो उस पर जो है चर्चाएं होती है। तो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था तो वहां भी थोड़ा सा जो मैंने पिछले लेक्चर से मैंने वहां पर दिया था कि क्योंकि गौ माता का रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान को गौ माता बहुत ही प्रिय है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया भी था कि भगवान के धाम का नाम गोलोक, भगवान का नाम गोपाल, भगवान के माता पिता का, भगवान के सखा का, सबका नाम भगवान ने अपने गौ माता पे रखा है। और चूंकि भगवान इसलिए गौ माता को भगवान इसलिए इतना उनके प्रिय हैं क्योंकि हमने चर्चा किया भी था वहां पर कि हम देखिए कि हम क्या देते हैं उनको और उनसे क्या प्राप्त करते हैं। जो हमारा जो एक तरह से वेस्ट होता है, जैसे कि जो गांव में जो गाय को पालते हैं तो क्या होता है कि उन्होंने रसोई अपना बनाने के लिए उन्होंने जो चीज यूज किया, जैसे कि आटा उन्होंने चाला, चोकर बच गया तो वो दे दिया, सब्जी काटा उन्होंने उसका जो बच गया, मटर छिला उन्होंने तो उसका जो बच गया, कोई मूली वगैरह लेकर आया तो उसका जो पत्ता वगैरह बच गया, वो सब उन्होंने दे दिया गाय को। और बाहर भी जो घास होता है जिसको जो हमारे किसी काम का नहीं है, हरी घास होता है, वो गौ माता खाती है। और मतलब एक तरह से हमारे द्वारा जो किसी कार्य का नहीं है छोड़ा हुआ चीज वो ले करके और सबसे उत्तम चीज अमृत के समान जो दूध होती है वो देती है ना। तो मतलब कि जो इसलिए जो है, और क्या ये तो हुआ कि भौतिक दृष्टि से हम देख पाते हैं कि ये जो मिला उस तरह से हम दबाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों में गौ माताओं का के बारे में कितना अधिक वर्णन किया गया है। उनका गौमूत्र हो, चाहे उनका जो है गोबर हो, हम कोई यदि हम धार्मिक कोई जो हम यदि धार्मिक कार्य करते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो गाय के गोबर से जो है आंगन को जो है वो नीपा जाता है, उस जगह पर रखा जाता है गोबर को, इतना पवित्र माना जाता है। तो इसलिए जो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी अभी के समय में कि पापा जी आप लिख रहे हैं कि चूंकि कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी ये हमने अध्ययन किया था कि केवल जनता ही नहीं, उस राज्य में केवल जो लोग रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, केवल उनका नहीं, बाकी बाकी जो पशु हैं, ये बाकी जो जंतु है, जीव जंतु है, उनका भी संरक्षण का दायित्व जो है वो प्रशासक राजा के ऊपर होता है। विप्र यहाँ पे कह रहे हैं कि बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती है। इस तरह से प्रशासक, जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं, वो उसका कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के बीजों की सांस्कृतिक संपन्नताओं के गुणों के विहीन पुरुष है। उनमें कोई जो है सांस्कृतिक संपन्नता नहीं है, ये गुण उसमें अंदर नहीं है।
तो उसके विहीन पुरुष लेकर रहे हैं, किसी विहीन पुरुष है। निम्न जाति के एक जन्मा और संस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि वो खुद असंस्कृत है, खुद उसके अंदर जो है सांस्कृतिक संपन्नता नहीं है, सांस्कृतिक भावना उसके अंदर नहीं है, तो वो किस तरह से फिर जो है दूसरों को उसका वो पालन करवा पाएंगे। तो ये जो है संभव नहीं है। तो इस तरह की उससे जो है इस तरह की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है कि जिस रेशियो में हम धर्म का पालन करते हैं, उसी रेशियो में हमारे पास सुख और संपन्नता आता है। लेकिन यदि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सुख और संपन्नता नहीं आएगी। तो चाहे वो हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर पे हो, हमारे पारिवारिक स्तर पे हो, हमारे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे हमारे राज्य के, हमारे देश के स्तर पर हो, कि जिस रेशियो में हम धर्म का पालन करेंगे उस रेशियो में जो है सुख और संपन्नता उस रेशियो में आता है। ये बहुत आवश्यक है। तो वही प्रपात यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ऐसा जो असंस्कृत पुरुष है उससे तो आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज के कुशासन के कारण, क्योंकि राज में कुशासन है, मतलब कि यदि भगवत भक्त नहीं है, भगवान के नियम के हिसाब से शासन नहीं चला जा रहा है, तो वो एक तरह से क्या है, कुशासन है। तो फिर क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर दुखी रहेगा। उस शासन में जो भी व्यक्ति है, इवन जो राजा भी बना हुआ है, वो भी सब कौन होगा, सब क्या होगा, दुखी होगा। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, मतलब वही पहला जन्म तो उसका हो गया है, एक जन्म तो उसका हो गया है माता के गर्भ से, तो दूसरा जन्म उनका होना चाहिए एक प्रमाणिक गुरु, एक प्रमाणिक आचार्य के संगठन में जाना चाहिए उनको। वो नहीं जा रहे हैं लोग, इसलिए वो द्विज नहीं है। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार, जो हम कहते हैं ना कि प्रजा के द्वारा प्रजा की सरकार कैसे बोलते हैं उसको, सिविक्स में लोग पढ़ते थे कि जनता के द्वारा जनता के लिए, ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना। वो सरकार जो होती है, यानी प्रभाजी कह रहे हैं कि प्रजा के द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी रहेगा। तो वही स्थिति जो है हमारी आज ये हो गई है कि चूंकि जो प्रजा के जो सरकार है, जो शासक है, क्योंकि वो द्विज नहीं है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, वेशभूषा से है, दिखा रहे हैं अपने आप को। अभी भी दिखाएंगे लोग कि हाँ जो है हम भी भक्त हैं। इस तरह से बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि जो मंदिर जाएंगे, वहां पे फोटो खिंचवाएंगे, वहां पे इस तरह से वो दिखाएंगे कि हाँ मैं भी उस तरह से भगवान का भक्त हूँ, इस तरह से। लेकिन वो कार्य उस तरह से खुद नहीं करते हैं, इसलिए जो है वो दुखी रहते हैं। तो ये आज का श्लोक था। तो जो भी मैंने सुना है वैष्णव भक्तों से, उसके आधार पर मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया है यहाँ पर। ऐसे मेरी कोई योग्यता नहीं है कि भागवतम पे मैं कुछ इसमें बोल सकूं, लेकिन जो भी मैंने सुना है उसके आधार पे कुछ मैंने बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से बोलने में तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले दिनों में ये सेवा में और व्यवस्थित से कर सकूँ आप लोगों के लिए। हरे कृष्ण। आप इसी लेवल का कोई कमेंट है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कहीं कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आई थिंक कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सभी भक्तों को आप लोग तक बने रहे दर्शन में ना आप लोगों ने। हरे कृष्णा 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 हरे राम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। भूत परमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम।